तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को हम कैसे जानेंगे, क्या हुआ भारत के इतिहास में, उसको आज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक ऐसे संपत्ति वाले देशों में गिना जाता था जहां जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज यहाँ से अपने हर चीज़, ज़रूरत की चीज़ें ले जाते थे और बदले भारत में कुछ नहीं देते, भारत को चूस रहे थे एक एक करके। तो भारतीयों के मन में एकता का भावना पैदा हुआ कि हम क्यों ना एक हो जाएं तो हम इनको हरा सकते हैं। तो इसीलिए भारतीयों ने सोचा कि ठीक से हम एकता बनाएंगे और एकता के लिए उन्होंने शुरू ही किया। लेकिन तभी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और विश्व युद्ध में क्या हुआ कि युद्ध में आप लोग जानते होंगे, युद्ध में सैनिकों की भारी मांग थी ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन ने भारत के गांवों के जवानों को खींच कर जबरन भर्ती करने लगी। महामारी भी उसी समय आ गई, किसानों को कर बढ़ा दिए गए, लोग भूखों मरने लगे, लाखों लोग मारे गए। जैसे तैसे में ये बीता। लोगों को लगा कि युद्ध के बाद उनकी सारी मुसीबत टल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अभी हम देखते हैं। गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने एक नया आंदोलन करने का तरीका दिया। वो था सत्य अहिंसा के राह पर चलकर आंदोलन करना। और गांधी जी ने बताया कि अगर हम सत्य पर हैं, अहिंसा पर हैं, तो हम किसी भी लड़ाई में जीत सकते हैं बिना हम बाहरी युद्ध किए, बिना हथियार के। तो गांधी जी ने ऐसा ही सत्याग्रह किया। कई जगह उन्होंने सत्याग्रह करवाए और एक रॉलेट एक्ट था जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1919 में रोकने के प्रयास में अपना आंदोलन चलाया। वो एक्ट क्या था आप ही बताएंगे। तो रॉलेट एक्ट जो सन 1919 में पारित किया गया, जिससे भारतीय नेताओं को 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार दिया गया था, और जिसके लिए गांधी जी ने हड़ताल किया। और यहीं पर होता है जलियांवाला हत्याकांड, अमृतसर में हुआ 1919 में, जो हमारे इतिहास को सोचने पर रुला देता है। उसमें हमारे सैनिक शहीद हो गए थे और जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ। बहुत से लोग जलियांवाला बाग में जनरल पहुंचे, इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग तो सरकार के विरोध में थे और कुछ लोग बैसाखी मेले का आनंद लेने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। उस समय कमान जनरल डायर के हाथ में थी, तो उसने शहर में मार्शियल लॉ लागू कर दिया था। गांव वालों को पता नहीं था कि मार्शियल लॉ लागू हो गया है। गांव वाले इकट्ठे होकर मेला मना रहे थे और जनरल डायर वहाँ पर पहुँचा बंदूक सहित और सारी भीड़ पर गोली चलवा दी। कुछ लोग कुएं में गिरकर मर गए, कुछ लोग अपनी जान बचाकर मरते मरते चले गए। इससे लोगों के मन में बहुत गुस्सा फैल गया। लोगों ने तोड़फोड़ मचा दी। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब गांधी जी को लगा कि बिना हिंदू मुस्लिम एक किए हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते। गांधी जी ने खिलाफत का मुद्दा उठाकर लोगों को जगाया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने बॉम्बे खिलाफत कमेटी बिठाई और कलकत्ता से सन 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन क्या था उसको हम बाद में देंगे। पहले खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद आंदोलन धीमा पड़ गया क्योंकि लोगों के अंदर वो जुनून नहीं था, वो जज्बा नहीं था। इसलिए गांधी जी ने कहा, जो ब्रिटिशों का भारत में शासन है वो भारतीयों की वजह से है। अगर भारतीय अपना सहायता हटा लें तो ब्रिटिश सरकार ढह जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी की बात सुनकर कुछ लोग सहमति देने लगे। तो इसके लिए सन 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के ये मुद्दा उठाया गया कि एक आंदोलन शुरू करना चाहिए, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन शुरू गया। धीरे धीरे बढ़ते लोग, स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ने लगे। वकीलों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया गया और भारी मात्रा में विदेशी कपड़ों को जलाया गया। कहा गया कि आप खादी पहने। इसी तरह आंदोलन चलता रहा। दारू की दुकानों पर पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। पर कुछ दिन बाद फिर से बच्चे स्कूल जाने लगे क्योंकि खादी छोड़ना आम बात। खादी बहुत महंगी होती थी, इसलिए आदमी खादी नहीं खरीद पाते थे, तो वो विदेशी कपड़ों को ही पहनने लगे। खादी क्योंकि चूँकि महंगी थी, वो यहाँ भारत में ही बनाई जाती थी। और वकील फिर से कोर्ट जाने लगे। गांव में आंदोलन बढ़ाया गया। बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा बनाकर लोगों को जगाया। लेकिन गाँव में लोग हिंसा पर उतर आए और बागान मजदूर बागान छोड़ दिए, जो दंडनीय अपराध था। पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा। बागान मजदूर चाहते थे कि हमारा जो कर है वो माफ़ कर दिया जाए। तो इसके हिसाब से अल्लूरी सीताराम राजू ने अपनी सेना लगाई और गुड़ेम की पहाड़ियों पर आंदोलन किया। बागान मजदूर को भागने पर पुलिस वालों ने पीटा, जिससे चौरी चौरा का कांड हुआ। 1922 में यही कांड के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि चौरी चौरा कांड में बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई थी। अब इसके बाद
कुछ टाइम पीरियड रचेगा उसमें हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि गांधी जी को लगा कि अभी सत्याग्रहियों के प्रशिक्षण की जरूरत है और तभी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन कर डाला, जिससे कांग्रेस 2 दलों में बट गई, उग्रवादी और साम्यवादी, और आपसी छोटे मोटे झगड़े होने लगे, जिससे ब्रिटिश से भारत का कानून बनाने के लिए सर साइमन को भेजा गया, पर इससे कांग्रेस नेताओं द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। नेताओं ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन को ठुकरा दिया। इस समय 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग ली गई और इसी के लिए चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत नमक आंदोलन से शुरू किया गया। महात्मा गांधी को नमक देश का एकजुट करने के लिए बहुत अच्छा प्रतीक दिखाई दिया क्योंकि उस समय बराबर मात्रा में यूज होता था। उन्होंने 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को खत लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांगे की और एक था नमक। वे चाहते थे कि नमक से कर हटा लें, पर इरविन ने ना माना और गांधी जी ने इसके विरोध में 78 विश्वस्तों को लेकर 240 किलोमीटर दूर साबरमती से दांडी तक पैदल चलते रहे। 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक बनाया और दिखाया कि मैंने बिना कर दिए नमक बना लिया है, और ऐसे ही सविनय अवज्ञा का आंदोलन शुरू हुआ। इसमें लोग सरकारी कानूनों को मानने से इनकार कर देते रहे। भारी मात्रा में सिविल सर्विसेज को छोड़ा गया और कानूनों को तोड़ा गया। 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो लोग सड़कों पर उतर आए, जिससे पुलिस ने लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटा, जिससे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये जैसे तैसे ख़त्म हुआ। तभी अब लोग अपने जातियों के लिए लड़ने लगे, जैसे तरह तरह के, जैसे डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग को इकट्ठा किए और गोलमेज सम्मेलन में इसके लिए मत डालने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें मांगी, तो गांधी जी इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। अंत में अंबेडकर को झुकना पड़ा और 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ, जिसमें 80 को प्रांतीय और केंद्रीय सीटों पर आरक्षित सीटें मिल गई। अब मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा होना लग ही रहा था, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इन्हें भी आरक्षित सीटें दी जाए। पर सन 1928 में राष्ट्रीय सर्वदल सम्मेलन में MR जयकर ने मुस्लिमों को निंदा कर दी, जिससे समझौता की भावना खत्म हो गई। मुस्लिमों को लग रहा था कि हिंदुओं की ज़्यादा जनसंख्या की वजह से वे अपनी संस्कृति का पहचान खो देंगे, और ऐसा ही हुआ। अब जब ये ख़त्म हुआ तो लोगों को लगा कि एकता कैसे लाई जाए। इसके लिए तो हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं, मगर कैसे लाई जाए एकता। तो इसके लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारी मात्रा में अपना सहयोग दिया। भारत माता की तस्वीर बनाई, आनंद मठ लिखा, वंदे मातरम का नारा दिया, और कई जगह लोग संघर्ष करते करते अपनेपन का भाव व्यक्त करने के देश के विभिन्न लोग राष्ट्रीय की एकता में भाग लेने लगे। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा भी बना लिया था, जिसके बीच चरखा था, जो स्वावलंबन का प्रतीक था, और इसी तरह राष्ट्र में राष्ट्रवाद आता गया। और धीरे धीरे राष्ट्रवाद आते आते हम लोग अपनी एकता को समझने लगे, अपनी सरकार बनाने लगे, भारत का संविधान बन गया और हमारा देश आज़ाद हो गया। तो इसी तरह ये पाठ खत्म होता है।